भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर होता है और सवाल उठते हैं कि बिहार पुलिस ने किया या बिहार के सीएम ने ये एनकाउंटर करवाया। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि बिहार पुलिस ने यह एनकाउंटर किया है। नहीं नहीं नहीं, ये बिहार पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया है। ये एनकाउंटर किया है उन अंधभक्तों ने जो धर्म देख करके जब एनकाउंटर होते थे ना, तो वो तालियां पीटते थे। ये उन्होंने एनकाउंटर करवाया है। अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो ये एनकाउंटर बिल्कुल गलत हुआ है, और जो पहले भी एनकाउंटर हुए हैं वो भी गलत हुए हैं। हमने उनका भी विरोध किया था, लेकिन जब हम उन एनकाउंटरों का विरोध करते थे तो जो ये अंधभक्त कैटेगरी के लोग हैं ना, ये हमें मतलब गलत गलत मैसेज भेजते थे। तो जिस तरह मतलब अगर हम किसी चोर के साथ दोस्ती करेंगे तो वो एक ना एक दिन हमारे घर भी चोरी करेगा। अगर किसी जार के साथ हम दोस्ती करेंगे तो वो एक ना एक दिन हमारी माता बहनों की तरफ भी बुरी नज़र से देखेगा। और अगर हम किसी गुंडे से दोस्ती करेंगे तो क्या होगा, जब उसको कहीं मुर्गा नहीं मिलेगा तो फिर वो हमारे अंदर देखेगा, हमारे बच्चों को किडनैप करके पैसे मांगे या कुछ भी मांगे, क्योंकि उसकी तो आदत है मतलब गुंडागर्दी करना। तो जब हम एनकाउंटर हो रहे थे और उसका विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके ऊपर ताली पीट रहे थे कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, तो ये एक किस्म का हमने भस्मासुर पैदा कर लिया है। और भस्मासुर तो कोई भी हो उसको भस्म करने की कोशिश करेगा। ये लड़का जिसका एनकाउंटर हुआ है ये बीएससी में पढ़ता था, और बीएससी कोई आसान स्ट्रीम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हिंदू धर्म का झंडा उठा करके बागेश्वर धाम तक की यात्रा की है हिंदू राष्ट्र की डिमांड के लिए। अब इस बच्चे को अगर कोई समझाता कि तेरी उम्र पढ़ने की है, ऐसे काम करने की नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की डिमांड करनी है तो बाद में कर लेना, लेकिन नहीं। और इसकी मैंने फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखी है, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है उनकी मतलब वीडियो डाल रखी है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जो बोली से नहीं मानता वो गोली से मान जाएगा। मतलब ये खुद एनकाउंटर का मतलब हक में था और आज इसके साथ खुद हो गया। ये वही बात होगी कि हम अगर दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे ना तो एक न एक दिन हमारा पैर भी फिसलेगा। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो इसकी एक पोस्ट है, मैंने देखी, अभी मैं आपको स्क्रीन पे डाल देता हूँ। उसमें लिखता है कि एक छपरी की तो छुट्टी हुई, अब ये दूसरा आएगा, ये छपरी निकलेगा या कैसा निकलेगा वो बाद में देखेंगे। मतलब ये व्यवस्था से दुखी था। और इसका जब एनकाउंटर होता है तो ये लाइव आता है, बाकायदा व्यवस्था के बारे में बोलता है कि जो ये नेता है ये वादे कुछ कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। और ये पुलिस को कहता है कि कोई ऐसा आदमी लेके आओ जो ये कह सके कि जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। मतलब व्यवस्था से ये दुखी था, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाने में जो इसने देरी की, जब इसने यात्रा निकाली है ना, जब इसने वोट दिया है, उस वक्त ये व्यवस्था पर सवाल उठाने थे। व्यवस्था तो उस वक्त भी ऐसी ही थी, लेकिन हिंदू राष्ट्र के चक्कर में, अंधभक्ति के चक्कर में उस वक्त इनको कुछ नहीं दिखा। अब इसकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें हज़ारों लोग मतलब इसके साथ थे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन जब ये व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहा था तो इसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। हालांकि इसने अवैध हथियार रखा, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, बाकायदा जो उसने लाइव किया है उसके अंदर 2 या 3 फायर ये पुलिस की तरफ करता है। भाई वो सामने भी खड़े हैं जो, वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, किसी के पति है, इसने तो चला दी गोली। वो तो उनका भाग्य है कि उनको नहीं लगी, वो भी तो मर सकते थे, उनको भी तो गोली लग सकती थी। तो एनकाउंटर तो उस हिसाब से तो ये ठीक हुआ है। लेकिन कुछ कहते हैं कि हथियार इन्होंने फेंक दिया था, तो हथियार फेंकने से पहले ही ये वो कांड कर चुका था। और अचंभे की बात तो ये है, जब इसको पता था कि व्यवस्था खराब है, हालांकि जब इसने मतलब कट्टा लिया हुआ था, तो कट्टे कहाँ मिलते हैं जब जहाँ जिस प्रदेश की व्यवस्था खराब हो। अब यूपी है, बिहार है, वहाँ सरेआम कट्टे मिलते हैं। और फिर भी ये धर्म के आधार पर वोट दे रहा था। ये सरकार इन्हीं की चुनी हुई है। जैसे कि मतलब बयान आ रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री तो अभी बयान दिया है कि कोई ब्राह्मणों को कैसे मार देगा। अरे मंत्री जी, ये तुम्हारे राज में ही मरे हैं, और यूपी के अंदर तो कई एनकाउंटर हो चुके हैं ब्राह्मणों के। लेकिन तुम्हारी आंखें तब खुलेगी जब ये व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और इसको लेकर के एक और प्रचार किया जा रहा है, इसको भगत सिंह बताया जा रहा है कि ये तो आज के ज़माने का भगत सिंह था।
अरे भगत सिंह गुलामी के दौर में मतलब उस सरकार से लड़ा था जिस सरकार ने हमें गुलाम बनाया हुआ था, और पता था कि हम गुलाम हैं। यहाँ तो तुम ये कह रहे हो कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है। जब तुम आज़ाद ही 2014 के बाद हुए हो तो फिर भगत सिंह बनने की क्या जरूरत थी? या तो ये मानो कि हाँ गुलामी के दौर में हम अब भी हैं, फिर तो हम माने कि तुम भगत सिंह बने हो। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है, और उस अगर आज़ाद हो और आप वोट भी दे रहे हो, आप सरकार भी चुन रहे हो, फिर भगत सिंह बनने की क्या जरूरत है? फिर भगत सिंह का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? जब पिछले दिनों गाज़ियाबाद के अंदर दो घटना हुई है, एक घटना के अंदर हिंदू मुस्लिम एंगल था और दूसरी घटना में दोनों हिंदू थे, लेकिन वहाँ कार्रवाई किस पे हुई? जहाँ हिंदू और मुस्लिम था, उस मुस्लिम लड़के को मारा गया। वो भी एनकाउंटर गलत था, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर अगर किसी की हत्या होती है तो उसके लिए भी कानून है। वो जज उसको मतलब सज़ा देगा, वो उसको उम्र कैद देता है या उसको फांसी पर लटकाता है। लेकिन वहाँ ये ताली पीट रहे थे कि बहुत बढ़िया काम किया, और दूसरे केस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। वहाँ तो किसी ने डिमांड नहीं की कि वहाँ भी तो कत्ल हुआ है, उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करो। लेकिन नहीं, जहाँ तुम धर्म देख करके ये कार्रवाई को ठीक ठहराओगे ना, तो वहाँ आपको ये भी सहना पड़ेगा। तो मेरी देशवासियों से, खासकर युवाओं से ये अपील है कि ये जो जाति धर्म के आधार पर तुम कानून की व्यवस्था चाहते हो ना, ये आपको छोड़नी पड़ेगी और व्यवस्था पर सवाल उठाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे एनकाउंटर सबको झेलने पड़ेंगे, सबकी बारी आएगी। नमस्कार।